12th कंप्लीट करते ही मैंने एक छोटे से स्कूल में नौकरी स्टार्ट कर दी। तो वो नौकरी में मुझे 1200 रुपये महीना मिलता था और जो वो मुझे बहुत लगा। कितने सारे लोग मेरी अम्मी को आके बोला करते थे, आज तो आपकी बेटी 8 बजे घर आई है, आज आपकी बेटी 7 बजे घर आई है, आज इतना लेट घर आई है, पता नहीं कहाँ घूमती है, नौकरी करती है या कहाँ जाती है। मैंने कहा कि क्यों ना हम अपना एक कुकिंग चैनल स्टार्ट करें, आप शूट करो और मैं तो खाना बनाती ही हूँ। क्या कमेंट्स आते थे, बेशरम औरत यहाँ पर खड़े होकर वीडियोस बनाती रहती है, तुझे शर्म नहीं है, तुझे ज़रा सी भी शर्म नहीं आती, दुपट्टा सिर से नहीं ओढ़ती है, बुर्खा नहीं ओढ़ती है, बाहर ऐसे ही निकल जाती है, हैं तू तो जहन्नुम में जाएगी। और ऐसे ऐसे मुझे कमेंट्स आते थे, इतना पर्सनल कमेंट्स कि मैं रात रात को बैठकर उन कमेंट्स को पढ़ के रोती थी। फिर मैंने सोचा कि यार छोड़ देती हूँ, नहीं करना है, छोड़ दो। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है ज़ुफिशा वासिफ। मैं एक बेटी, बहन, एक बीवी और एक माँ होने के साथ साथ एक लाइफस्टाइल एंड फूड कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्या कुछ स्ट्रगल किया है, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जोश टॉक, जिस पे आने का हर एक कंटेंट क्रिएटर या हर एक का सपना होता है। तो मेरा भी सपना था। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। तो मेरी पैदाइश हुई सन 1994 में 10 अगस्त को एक बहुत ही मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार, जॉइंट फैमिली के साथ। और वहाँ पर मेरी माँ ने बहुत ही स्ट्रगल के साथ हमें पाला पोसा बड़ा किया, जिसमें कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमने अपनी बचपन से ही देखनी स्टार्ट कर दी। पापा को फैमिली बिजनेस से अलग कर दिया गया और बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया गया। तो पापा जैसे तैसे सारा कमाते थे और जैसे तैसे हमारे घर का खर्चा चलता था। और इतनी परेशानियां हमने देखी हैं, यहाँ तक कि पानी की परेशानी भी हमने देखी। हमारे घर में पानी नहीं आता था, हम पानी लाइनों में लग लग के पानी भर के लाया करते थे। पीने के पानी की परेशानी, कई बारी खाने की भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती थी। तो बचपन से ही हमने देखा अपनी माँ को कि हमारी माँ ने हमें कितनी परेशानियों के साथ हमें बड़ा किया है। तो बचपन से ये था कि धीरे धीरे जैसे बड़े हुए तो कि कुछ ना कुछ करके अपने घर को सपोर्ट करना है, अपनी माँ को सपोर्ट करना है, अपने घर वालों को सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली कुछ ना कुछ करना है। तो जैसे तैसे करके अपनी 12th कंप्लीट करी और 12th कंप्लीट करते करते ही मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को, नर्सरी केजी के बच्चों को सिर्फ 200 रुपीज़ 100 रुपीज़ महीने के मिलते थे। वो भी मेरे को लगता था ठीक है, मैं अपना खर्चा निकाल पा रही हूँ। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। ट्यूशन के साथ साथ ही एक छोटे से स्कूल में मैंने 12th कंप्लीट करते ही मैंने एक छोटे से स्कूल में नौकरी स्टार्ट कर दी। तो वो नौकरी में मुझे 1200 रुपये महीना मिलता था और जो वो मुझे बहुत लगा, क्योंकि मैंने भाई कुछ नहीं, इतनी गरीबी देखी थी, तो मुझे लगा ठीक है। और वो 1200 रुपये महीना बचाने के लिए मैं पैदल जाया करती थी स्कूल और पैदल आया करती थी। काफ़ी दूर था स्कूल, ताकि वो पैसे बचाकर मैं अपनी माँ को दे सकूँ और थोड़ा बहुत घर में सपोर्ट कर सकूँ। इसी बीच जब हम छोटे थे तभी मेरे पापा का एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हो गया। मैं भी बहुत छोटी थी और उनका पूरा टाँग का पूरा सर्जरी हुआ, प्लास्टर चढ़ा और एक ही बंदा जो कमाने वाला था वो भी घर बैठ गया। उस बीच बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और परेशानियाँ मैंने देखी हैं और मेरी माँ ने तो बहुत ही ज़्यादा देखी हैं, बहुत ही ज़्यादा देखी हैं। फिर वहाँ से मैंने और जॉब ढूँढी और मुझे दूसरी जॉब मिली 5000 रुपये महीना। भाई मुझे बहुत खुशी हुई, 5000 रुपये महीना। उस टाइम पे मेरे लिए 5000 रुपये महीना बहुत बड़ी बात थी कि मैं 5000 रुपये महीना कमा सकती हूँ। मैं सारे पैसे अपने घर में दे दिया करती थी, अम्मी को दे दिया करती थी और अम्मी मुझे उसमें से खाली जो आने-जाने का किराया था मैं उतना ही लेती थी, बाकी मैं कहती थी आप रखो। क्योंकि मुझे पता था कि कितनी ज़्यादा घर में प्रॉब्लम्स हैं, मुझे कितना सपोर्ट करना है। शुरुआत से मुझे ये था कि नहीं, मुझे करना है।
तो मैं 2-4 जोड़ी कपड़ों को ही बदल-बदल कर बार-बार धो-धो कर वही पहनती थी और वही पहनकर मैं बार-बार जाती थी। मुझे थोड़ा-सा बाहर निकलती थी, नए लोगों को देखती थी, तो मुझे ये भी लगता था यार इसने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए, यार इसने ऐसा, यार इसने वैसा, मैं कैसे मैं कितनी अजीब लग रही हूँ। मैं अपने आप में फ़ील भी करती थी लेकिन फिर भी मैं करती रहती थी, कोशिश करती रहती थी और फिर वो जॉब मैंने ऐसे ही स्ट्रगल करते-करते कंटिन्यू करती गई, करती गई, करती गई। सब लोग मेरी अम्मी को बोलने लगे कि लड़की से नौकरी करवा रही हैं, लड़की को जीन्स पहना के बाहर भेज रही हैं, लड़की तो नाक कटवा देगी, लड़की तो मुँह काला करवा देगी, पता नहीं क्या-क्या और कितने सारे लोग मेरी अम्मी को आके बोला करते थे, "आज तो आपकी बेटी 8 बजे घर आई है, आज आपकी बेटी 7 बजे घर आई है, आज इतना लेट घर आई है, पता नहीं कहाँ घूमती है, नौकरी करती है या कहाँ जाती है?" क्योंकि लोग नज़र रखते थे कम वो सब लोग ही ऐसे हैं कि आजकल दुनिया सब ऐसी है। तो अच्छे भी हैं लोग तो बुरे भी हैं, सब तरीके के लोग हैं। तो बहुत ज़्यादा मेरी अम्मी को बोला जाता है लेकिन मेरी अम्मी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और मुझे एनकरेज किया। मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और साथ-साथ जॉब भी करती रही। फिर जॉब के दौरान ही सन 2015 में मेरी शादी हो गई और शादी होने के बाद मुझे लगा कि अब तो लाइफ बिल्कुल चकाचक झक्कास होने वाली है। अब तो भाई मैं यहाँ घूमूँगी, वहाँ घूमूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। आधे से ज़्यादा लड़कियाँ ना शादी ये सोच के करती हैं कि मैं तो नए-नए कपड़े पहनूँगी, ज्वेलरी पहनूँगी, मेकअप करूँगी। लेकिन शादी की असली सच्चाई तो शादी के बाद ही पता चलती है। कितनी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें कैरी करनी पड़ती, वो सब तो उस वक़्त पता ही नहीं था। तो शादी के बाद मैंने सोचा तो कुछ और था लेकिन हुआ कुछ और ही। 3 महीने भी नहीं गुज़रे थे पूरे तरीके से और मेरी मदर इन लॉ बहुत सीरियस तरीके से उनकी तबीयत ख़राब हुई। उनको पैरालिसिस का अटैक आया और वो पूरी तरीके से बिस्तर पर आ गई। उसके चलते मेरे हस्बैंड को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। मैं भी जॉब करती थी, मैंने तो शादी से पहले ही जॉब छोड़ दी थी, मेरे हस्बैंड को भी अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आना दोबारा से स्टार्ट हो गई और उसी टाइम मैं अपनी एल्डर डॉटर के साथ प्रेग्नेंट हो गई। तो मैं प्रेग्नेंट थी प्लस मेरी मदर इन लॉ ऑन बेड थी, उनका भी सब कुछ सँभालना, घर को भी सँभालना, अपने आप को भी सँभालना। कभी-कभार मैं बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि ये सिचुएशन कैसे ठीक होगी क्योंकि मैं खुद बहुत इतना उम्र नहीं थी, 21 साल की एक छोटी लड़की, इतना कुछ नहीं पता था। बहुत रोती थी, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे नेगेटिव, पॉज़िटिव बहुत सारे थॉट्स आते थे मन में। कभी मेरे हस्बैंड मेरी मदर इन लॉ के साथ हॉस्पिटल में रहा करते थे, तो मैं रात-रात भर अकेले रहती थी, रात-रात भर अकेले सोती थी, मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, बहुत डर लगता है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, कुछ नहीं पता होता, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कुछ भी नहीं पता होता। तो बहुत रोती थी, रात भर सोती नहीं थी, रात भर यही सोचती रहती थी, ये सारा कब ठीक होगा? ये सब कब ठीक होगा? मेरी मदर इन लॉ कब ठीक होंगी? ये सब परेशानियाँ कब ठीक होंगी? क्योंकि शादी होते ही परेशानियाँ स्टार्ट ये वाली हो गई थी। 1 साल, 1.5 साल तक मेरी मदर इन लॉ ऑन बेड ही रहीं, उनका सारा हमने सब कुछ उनकी सेवा पूरे दिल से की और उसी दौरान बीच में फिर मेरी डिलीवरी हो गई और मेरी डिलीवरी के 3 महीने बाद मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई। फिर मदर इन लॉ की डेथ के बाद फाइनेंशियली फिर से प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई क्योंकि सेविंग्स कब तक चलेंगी? सेविंग्स भी खत्म हो गई, तो हमने सोचा अब हम क्या करें? हम दोनों ने सोचा, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कि कोई बिज़नेस स्टार्ट करें या फिर कहीं फिर से नौकरी करें, दोनों नौकरी करें। फिर मेरी बच्ची भी इतनी छोटी, तो मैं क्या करूँ? कैसे करें, क्या करें? बहुत सारी जगह मेरे हस्बैंड ने जॉब के लिए अप्लाई किया लेकिन उनके मुताबिक वो जॉब नहीं मिली क्योंकि बीच में गैप आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं होती हैं हमारे हिसाब से, तो जॉब नहीं मिली तो हमने बस ऐसे ही मेरे को खाना बनाने का बहुत शौक था, बचपन से शौक था खाना बनाने का। मैंने कहा कि क्यों ना हम अपना एक कुकिंग चैनल स्टार्ट करें, आप शूट करो और मैं तो खाना बनाती ही हूँ। तो हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया ज़ूफ़ीज़ कुकिंग के नाम से। बट ऐसा नहीं कि ज़ूफ़ीज़ कुकिंग चैनल स्टार्ट करते ही हमारी नैया पार हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो-जो हमने सपने अपने चैनल को देखकर सजाए थे, वो भी हमारे चकनाचूर हुए।
हम रोज़ वीडियो बनाते गए बिना किसी लालच के, हमें ये भी नहीं पता था कि हम इससे बहुत पैसा भी कमा सकते हैं। बस एक शौक के तौर पे स्टार्ट कर दिया कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो वीडियो बनाते गए, रोज़ वीडियो बनाते गए, रोज़ वीडियो बनाते गए। क्या हुआ कि रात में वीडियो बनाते थे हम, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी, माहिरा मेरी बेटी बहुत ही छोटी थी, वो उसे भी सँभालना होता था। तो जब वो रात को सो जाती थी, उसे सुलाने के बाद हम लेट नाइट शूट किया करते थे ताकि बाहर का शोर ना आए। हमारे पास कोई स्टूडियो तो था नहीं, अपने घर के किचन से ही बनाते थे ताकि बाहर का शोर ना आए, इधर का शोर ना आए, बच्चे ना चीखें और मैं अपनी बेटी को सुला के सुकून से मैं रोज़ रात को हम दोनों मिलके रेसिपीज़ बनाते थे। रोज़ सोचते थे, लिखते थे, आज ये रेसिपी बनाएँगे, आज वो रेसिपी बनाएँगे। और जब हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर भी नहीं थे, तो हम क्या करते थे, अपने रिलेटिव्स को वो वीडियोज़ शेयर किया करते थे कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ यार शेयर कर देना। तो गाइज़ रिलेटिव्स हमारे क्या करते थे, शुरू-शुरू में उन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, लाइक भी किया, कमेंट भी किया। फिर धीरे-धीरे जब हम रोज़ उन्हें अपनी वीडियोज़ शेयर करना स्टार्ट कर दिया, तो बहुत सारे लोगों ने हमें ब्लॉक कर दिया, हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया, हमें म्यूट कर दिया कि भई ये तो रोज़ ही भेजते रहते हैं। कि कई लोगों ने फ़ोन करके बोला, "प्लीज़ यार मत भेजा करो, डिस्टर्बेंस होता है। प्लीज़ यार हम काम कर रहे होते हैं, रोज़-रोज़ क्यों भेजते रहते हो?" तो कुछ लोगों ने पॉज़िटिव रिस्पॉन्स दिया और बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया। तो बहुत गुस्सा भी आया उस वक़्त कि यार क्या हो गया? कोई हम इनसे पैसे माँग रहे हैं, एक लाइक कर देंगे तो क्या चला जाएगा? उस वक़्त हम अपनी वीडियोज़ को सोचते थे ऐसे करके वायरल कर हो सकता है हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, जो वीडियो जब वायरल होनी होती है या जो वीडियो जब चलनी होती है, वो तभी चलती है। तो ऐसा हुआ नहीं, फिर हमने वीडियो हम बिना किसी लालच के बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए। 8 या 9 महीने गुज़र गए और हमने वीडियो बनाना छोड़ने का सोच लिया, कि यार ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इस चैनल पर। तो अब इसको हम बंद कर देते हैं और नौकरी पे ही वापस जाते हैं। आप अपनी नौकरी ढूँढो, जितनी की भी नौकरी मिले, 20,000, 15,000, 25,000 जितने की भी मिले। तो जिस दिन हमने सोचा उसके नेक्स्ट डे हमारे चैनल पर मोनेटाइज़ेशन स्टार्ट हो गया और हमने अपनी वीडियो खोली और उस पर एड्स आ रहे थे। यानी कि जब एड्स आने लगते हैं तो उस पर अर्निंग शुरू हो जाती है। तो इतना हम खुश हुए, शॉक हुए, एक्साइटेड हुए कि यार ऐड आने लगे हमारी वीडियो पे, इतनी वीडियोज़ बना ली हमने। तो उसके बाद थोड़ा-सा मोटिवेशन आया और फिर से हमने अपनी वीडियोज़ कंटिन्यू करी। हमारी रेसिपीज़ वायरल होने लगी, फिर हमारी 3-4 रेसिपीज़ लगातार वायरल हुई। नहारी की रेसिपी, कोरमे की रेसिपी और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आया और उसी के साथ ब्रांड्स भी आने लगे। अच्छा ठीक-ठाक हम अपना घर चलाने लायक कमा लेते थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम बहुत लाखों रुपया कमा रहे थे, नहीं, बहुत ही लेकिन घर चलाने लायक हम अर्निंग कर लेते थे। लेकिन उसके बीच में फिर कुकिंग चैनल पर रुकावट आना शुरू हो गई क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई अपनी सेकंड बेबी को लेकर और जब मैं प्रेग्नेंट हुई उसके दौरान भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए। मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई। उनको देखते-देखते मेरी तबीयत इतनी ख़राब रही, हमेशा कभी मुझे तबीयत ख़राब, कभी इनकी तबीयत ख़राब, ऐसे ही हमारा वो वक़्त गुज़रा। फिर जब मेरी डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के बाद में कुकिंग चैनल पर वीडियोज़ बनाना मैंने बंद कर दिया। बंद क्या कर दिया, एक्चुअली मुझे घर भी सँभालना है, बड़ी बेटी को पढ़ाना भी है, उसको स्कूल के लिए प्रेप भी कराना है, सुबह उठ के स्कूल भी भेजना है, छोटी बेटी को भी सँभालना है। तो उसके साथ-साथ 2 घंटे लगातार खड़े होकर किचन में वीडियो रेसिपीज़ शूट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, तो मैंने रेसिपीज़ शूट करना बंद कर दिया। बंद क्या कर दिया, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। तो मैं सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल वाला चैनल पर ही हम लोग कंटेंट बनाते गए और वो जो यूट्यूब की अर्निंग थी, उससे हमारा घर चलता था। लोगों ने कनेक्ट करना शुरू कर दिया, व्यूज़ अच्छे आने लगे, लोग बहुत एप्रिशिएट करने लगे, बहुत सारी और लेडीज़ें बहुत एप्रिशिएट करती थी। लेकिन बहुत सारी वीडियो वायरल भी होना शुरू हो गई। उसी के साथ-साथ मुझे छोटे-छोटे पीआर भी आने शुरू हो गए। पीआर लाइक पीआर पैकेजेस लाइक बार्टर कोलैबोरेशन, कोई आउटफिट भेज देता था, उसके बदले मुझे वीडियोज़ बनानी होती थी। कोई मेकअप प्रोडक्ट्स भेजता था, स्किन केयर प्रोडक्ट्स भेजता था और कोई अपना सामान के बदले मतलब हमें उन्हें वीडियो बनाकर प्रमोशन करना, उसको बार्टर कोलैबोरेशन में। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा यार, बढ़िया यार, फ्री में मुझे आउटफिट्स आ रहे हैं और मैं वीडियोज़ बना रही हूँ और मोटिवेशन आने लगा।
मोटिवेशन के साथ साथ, पॉजिटिविटी के साथ साथ आई बहुत सारी नेगेटिविटी। बहुत सारे कमेंट्स आने लगे। क्या कमेंट्स आते थे? बेशरम औरत, यहाँ पर खड़े होके वीडियोस बनाती रहती है, तुझे शर्म नहीं है? तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? दुपट्टा सिर से नहीं ओढ़ती है, बुर्खा नहीं ओढ़ती है, बाहर ऐसे ही निकल जाती है, हैं तू तो जहन्नुम में जाएगी। और ऐसे-ऐसे मुझे कमेंट्स आते थे, इतना पर्सनल कमेंट्स कि मैं रात-रात को बैठकर उन कमेंट्स को पढ़ के रोती थी। क्योंकि जब सक्सेस मिलती है तो हेटर्स भी आते हैं और फॉलोवर्स भी आते हैं, प्यार करने वाले आते हैं तो दुश्मन भी आते हैं। तो मैं रोती थी रात-रात को बैठ के कि यार क्यों मेरे साथ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे लोग इतना बुरा-भला बोलते हैं, बेशर्म बोलते हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने ऐसी कौन-सी बेशर्म वाली बात कर दी। मैं अपना घर चला रही हूँ, अपने बच्चे सँभाल रही हूँ, अपना घर सँभाल रही हूँ और अपनी खुशी के लिए कुकिंग वीडियोज़, रेसिपीज़ बना के शेयर कर रही हूँ। मैं कौन-सी बेशर्म वाली बातें कर रही हूँ। फिर भी लोग बहुत ज़्यादा गंदा बोला करते थे, बहुत नेगेटिव, बहुत हेट फैलाया करते थे। मैं बहुत रोती थी। फिर मैंने सोचा कि यार छोड़ो, छोड़ देती हूँ, नहीं करना है, छोड़ दो। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने बोला, मेरे माँ ने बोला, हमेशा मुझे जो सपोर्ट रहा है, मेरे माँ-बाप का और मेरे हस्बैंड का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है। उन्होंने बोला छोड़ दो, नेगेटिव कमेंट्स को भूल जाओ, अपना काम करते जाओ, अपना काम करती जाओ, आगे बढ़ती जाओ। जब तुम फेमस हो जाओगी, ये नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब मेरे यूट्यूब पर 100K हो गए, इंस्टाग्राम पे 100K फॉलोवर हो गए, तो मुझे जो है बड़े-बड़े ब्रांड्स भी आने शुरू हो गए, रास्ते में मुझे लोग मिलने शुरू हो गए, लोग मुझसे रुक-रुक कर पहचानते थे कि आप तो वीडियोस बनाती हो ना, आपका नाम ज़ूफ़ीज़ कुकिंग है ना। और सबसे ज़्यादा प्राउड मैंने जब फ़ील करा, जब मेरे पेरेंट्स को भी लोग पहचानने लगे, मेरे पापा को रोक कर लोग पूछने लगे कि आप तो ज़ूफ़ी के पापा हैं ना, आपकी बेटी तो वीडियोस बनाती है। मेरी अम्मी को भी लोग मेरे नाम से पहचानने लगे कि आप ज़ूफ़ी की अम्मी हैं, आपकी बेटी तो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, मुझे चलते रहना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और बहुत सारे मुझे रिलेटिव्स के कॉल आए जब मैंने 100K क्रॉस कर लिया। उन रिलेटिव्स के कॉल आए जो हमें ब्लॉक किया करते थे, जो हमसे परेशान हो गए थे कि हम उन्हें अपनी वीडियोस शेयर करते हैं। तो वो लोग हमें मैसेज करके, कॉल करके बोलने लगे कि आपने कैसे वीडियोस बनाई, यहाँ तक कैसे पहुँचे, एडिट कैसे करते हैं, शूट कैसे करते हैं, हमें भी अपना चैनल शुरू करना है। इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने चैनल शुरू भी किए, आई डोंट नो क्या हुआ उनके चैनल के साथ। खैर, मुझे देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए और बहुत सारे लोग, मतलब वो मुझे एक बहुत अचीवमेंट लगा कि जो लोग हमसे चिढ़ रहे थे, हमें बुरा-भला बोल रहे थे, ये बोलते थे कि क्या करते रहते हैं सारा दिन, वीडियोस बनाते रहते हैं, हर वक़्त वीडियोस भी कोई काम होता है? ये भी कोई काम है, इससे भी कोई काम कहते हैं? काम तो वो होता है ना, लोगों की नज़रों में काम क्या होता है? 9 टू 5 जॉब। लोगों को लगता था कि क्या वीडियोस बनाने से क्या हो जाएगा? लेकिन जब हम फेमस हो गए, बहुत सारे ब्रांड्स आने लगे, फिर पेड प्रमोशंस भी आने लगे। पहले मैं 1000, 2000 रुपए, 3000 रुपए कुछ भी अमाउंट ले लेती थी और मुझे ये था कि बस ठीक है, मुझे काम करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। मैंने फ्री में भी बहुत सारे लोगों की मदद के तौर पर सबके प्रमोशंस कर देती थी। अपने आप को सोचकर, अपनी परेशानियाँ, अपने बचपन की परेशानियाँ, अपनी गरीबी को सोचकर कोई भी मुझे आता था, मैं कर देती थी। फिर मुझे पेड ब्रांड्स आने लगे, मेरे को बिलीव नहीं होता था, इतने बड़े-बड़े ब्रांड्स आने लगे और मैं पेड वीडियोज़ करने लगी और इंस्टाग्राम से मैंने इतनी अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया, इतनी अच्छी अर्निंग करना, इतनी तो मैंने यूट्यूब से भी नहीं करी थी, जितनी मैंने इंस्टाग्राम के पेड कोलैबोरेशन से करना स्टार्ट कर दिया। एक वक़्त था जब मैं ट्यूशन फीस लेती थी ₹100, ₹200, 1 महीने के ₹1200 कमाया करती थी। एक स्कूल में पहली नौकरी करके ₹1200 कमाया करती थी और आज मैं फाइनेंशियली इतना इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बताऊँ, ये तो नहीं बताऊँगी कि कितना कमाती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बता सकती हूँ कि मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं इतना अच्छा कमा सकती हूँ। मैं महीने में इतना कमा सकती हूँ कि मैं अपना पूरा घर चला सकूँ, अपना सारा खर्चा भी उठा सकूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ लाइफ में, मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ। लेकिन
इसके बीच में भी मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत सक्सेसफुल हो गई, मैं बहुत 1 मिलियन पे पहुँच गई। अभी तो बहुत सारी जर्नी बाकी है, अभी तो बहुत सारे सपने बाकी हैं, अभी तो 1 मिलियन भी जाना है, अभी तो बहुत आगे जाना है। लेकिन आज इस स्टेज पे खड़े होकर मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर कर पा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक मुकाम पर पहुँची हूँ। तभी थैंक यू जोश टॉक का कि जोश टॉक ने मुझे यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया, क्योंकि इस प्लेटफ़ॉर्म पर आना भी आसान नहीं है। इस प्लेटफ़ॉर्म पर आने के लिए भी आपको अपने लाइफ़ में एक अचीवमेंट पे पहुँचना पड़ता है। यहाँ तक पहुँचने के बाद मेरा एक सपना था कि यार मुझे कब बुलाएँगे जोश टॉक पर, मैं कब अपनी कहानी सुनाऊँगी। तो मैंने भी आज यहाँ तक पहुँचकर आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करी, जहाँ मैं 1-1 रुपए के लिए तरसती थी, 5-5 रुपए बचाया करती थी, मेरे पास कपड़े भी नहीं होते थे, चेंज कर के सेम कपड़ों को रिपीट करती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से, मेरे माँ-बाप के सपोर्ट से, मेरे शौहर के सपोर्ट से आज मेरी अलमारियों की अलमारियाँ भरी हुई हैं कपड़ों से। तो आज इस जोश टॉक आशा के मंच से मैं आप सभी औरतों को अपना ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप ज़िंदगी में जहाँ भी हैं और जो भी करना चाहते हैं आप करें, आप दुनिया वालों से ना डरें। ठीक है, दुनिया वाले अच्छा, जब आपका बुरा टाइम होगा आपको बुरा बोलेंगे, जब आपका अच्छा टाइम होगा आपके साथ सब खड़े हो जाएंगे। जब आपका बुरा टाइम होगा आपको कोई नहीं देखेगा, लेकिन जब आपका अच्छा टाइम आएगा आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी होगी। आप सभी औरतों को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आप लाइफ में जो भी करना चाहें बिंदास करो, जो आपका मन करता है, इसी फील्ड से रिलेटेड नहीं, किसी भी फील्ड में। बिजनेस करना चाहती हैं आप बिजनेस करो, जॉब करना चाहती हैं जॉब करो, ट्रैवलिंग करना चाहती हैं, आप जो करना चाहते हैं आप दिल से वो काम करो। और एक ना एक दिन आएगा, अगर आपको लगता है ना कि आप उस काम में कर सकती हैं, तो एक ना एक दिन आएगा कि आप भी कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही था, अपने मन की बात सुनकर जो मन करे वो करना चाहिए, और आप भी मेरी तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं, मेरे से भी आगे जा सकती हैं और अपना घर बैठे बहुत सारी अर्निंग कमा सकती हैं। मैं भी घर बैठ के इतना अर्न कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था।